ये बहुत ख़ास चीज़ है प्रोस्टेट कैंसर को लेके। अब प्रोस्टेट कैंसर के इनिशियल स्टेजेस में प्रोस्टेट कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 में जनरली सिम्टम्स नहीं होते हैं, और सिम्टम्स होते हैं तो वो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं जो हमने सिम्टम्स अभी डिस्क्राइब करे हैं। बट ये सिम्टम्स मैंने बोला कि कैंसर स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं है। होते हैं। अच्छा। जो कैंसर स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं वो जनरली लेट स्टेज में आते हैं, है ना, जिसमें कि मैंने बताया कि अगर वो कैंसर बोन्स में या हड्डियों में चला जाता है तो हड्डियों में पेन होना एक सिम्टम होता है, जिसके लिए इन्वेस्टिगेट करते हैं कि इसको कहीं प्रोस्टेट कैंसर तो नहीं है। कैसे बायोप्सी करते हैं प्रोस्टेट की? प्रोस्टेट कैंसर के डायग्नोसिस के लिए फर्स्ट स्टेप में 2 चीज़ें रहती हैं। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन जो मैंने बताया, उसमें हमें आइडिया लगता है कि प्रोस्टेट कैसा है। हार्ड है तो हमें सस्पिशन होता है कि प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। PSA टेस्ट है एक, जो एक सिंपल ब्लड टेस्ट है, जिससे हमें आइडिया लगता है कि इसको प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है कि नहीं। अगर इन 2 चीज़ों से हमें सस्पिशन है तो हम एक MRI करवा सकते हैं प्रोस्टेट का, उससे हमें आइडिया लगता है कि प्रोस्टेट कैंसर के कितने चांसेस हैं। लेकिन कन्फर्मेशन हमारा प्रोस्टेट बायोप्सी से होता है। प्रोस्टेट बायोप्सी एक सिंपल टेस्ट है, 5 to 10 मिनट्स का एक प्रोसीजर है, जिसमें थ्रू रेक्टम हम कुछ प्रोस्टेट के पीसेस लेते हैं और जांच के लिए भेजते हैं। 3-4 दिन में उसकी रिपोर्ट आती है। अगर उसका कैंसर है तो हम अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करते हैं। सर, बायोप्सी से याद आया, लोग बायोप्सी से घबराते बहुत हैं। बायोप्सी को लेकर बहुत सारे मिथ हैं। यस, कि एक बार जो है पंक्चर हो गया है कोई ऑर्गन तो वो फैल जाएगा पूरे बॉडी में। बिल्कुल, ये सदियों से चला आ रहा है। ये खाली प्रोस्टेट कैंसर को लेके नहीं है, किसी भी कैंसर को लेके ये मिथ है कि अगर हम उसके साथ छेड़खानी करेंगे तो बाकी शरीर में चला जाएगा। बट मैं हर किसी पेशेंट को बताता हूँ और आज फिर बता रहा हूँ कि प्रोस्टेट बायोप्सी सेफ प्रोसीजर है। इससे कैंसर बढ़ने के या इसके फैलने के 0% चांसेस हैं। तो प्रोस्टेट बायोप्सी अगर रिकमेंडेड है तो करवानी चाहिए और डरना नहीं चाहिए प्रोस्टेट बायोप्सी से। अच्छा, अगर ये ऑर्गन ना रहे, मान लीजिए किसी कोई जो है बुजुर्ग हो चुका है, इस ऑर्गन की ज़रूरत नहीं है, पूरी तरह रिमूव करते हैं किसी, ऐसा संभव है क्या? देखो, बिना इसके काम नहीं चल सकता है इस ऑर्गन के? देखो, मैंने बताया ना कि प्रोस्टेट का जो हमारा काम है वो हमारे सीमेन का कुछ पार्ट बनाता है और स्पर्म्स को नरिशमेंट देता है। बट वंस आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई, लेट्स से कि आपके फैमिली कंप्लीट है, 2 बच्चे हैं जैसा कॉमनली इंडिया सिस्टम में है, तो उसके बाद इसका उतना रोल नहीं है। इसका एक थर्ड रोल जो हमने डिस्कस करा था कि ये इजैकुलेशन में हेल्प करता है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो जब तक हम सेक्सुअली एक्टिव हैं प्रोस्टेट की, उसके लिए हमें ज़रूरत होती है कि हमारा इजैकुलेशन बेटर हो। बट अगर हमें ये प्रॉब्लम कर रहा है तो हम इसको कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हैं। अच्छा। रिमूव करने से एक ही प्रॉब्लम जो आती है कि वो इजैकुलेशन हमारा नहीं होता। हमारी बाकी सेक्सुअल लाइफ जिसमें इरेक्शन है, डिज़ायर है, वो चीज़ें सेम रहती हैं। प्रोस्टेट रिमूव करने से उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रादर कुछ लोगों में ये चीज़ें बेटर हो जाती हैं। और अमूमन सर, डायग्नोज करते हुए आपको किस स्टेज पे मिलते हैं इसके कैंसर? हमारा जो एक तो कैंसर का जो मैं आपको इंसिडेंस बताता हूँ कि ये इंडिया में हर 1 लाख में से 7 लोगों को प्रोस्टेट कैंसर होता है इंडिया में। इसमें अब अर्बन और रूरल पॉपुलेशन में भी डिफरेंस है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, इन मेट्रोज में प्रोस्टेट कैंसर का इंसिडेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रूरल पॉपुलेशन। अगर हम यहाँ बोलेंगे 10 लोगों को होता है 1 लाख में, तो रूरल पॉपुलेशन में वो शायद 2 या 3 लोगों को ही होता है या डायग्नोज नहीं होता है? हाँ, अब वो उसके कारण है कि क्यों ऐसा है कि भाई मेट्रोज में ज़्यादा कॉमन है। उसका एक तो ये है कि मेट्रोज में अवेयरनेस ज़्यादा है, असेसिबिलिटी टू हेल्थ केयर सिस्टम ज़्यादा है ना, अच्छी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हैं, जिस करके ये भी है कि हाँ, यहाँ डायग्नोसिस जल्दी हो जाता है, बेटर तरीके से होता है, इसलिए यहाँ अर्बन पॉपुलेशन में ज़्यादा पाया जाता है। अब इंडिया में एक अनफॉर्चुनेट बात ये है कि क्योंकि इसकी अवेयरनेस कम है, तो 50% जो हमारे प्रोस्टेट कैंसर हैं वो एडवांस्ड स्टेज में डायग्नोस होते हैं। एडवांस स्टेज का मतलब जब वो प्रोस्टेट से निकल के बाकी शरीर में फैल चुके होते हैं। जबकि US में ये 90% कैंसर्स फर्स्ट या सेकंड स्टेज में ही इनका डायग्नोसिस हो जाता है, बिकॉज ऑफ अवेयरनेस। बिकॉज ऑफ अवेयरनेस।
अच्छा, तो और किस स्टेज में सर ये ठीक हो सकता है और उसका ट्रीटमेंट बताइएगा आप इसकी कैंसर का? 4 स्टेजेस होती हैं जैसा हमने डिस्कस करा। स्टेज 1 और 2 को हम बोलते हैं जब ये प्रोस्टेट के अंदर ही कन्फाइंड है, प्रोस्टेट के बाहर नहीं गया। जब ये प्रोस्टेट के अंदर ही कन्फाइंड है तब हमारा इंटेंशन ये होता है कि हम इसको क्योर करें, इसको जड़ से ख़त्म कर दें। तो जड़ से ख़त्म करने के लिए या तो हम इसकी सर्जरी करते हैं या एक रेडिएशन ट्रीटमेंट है जो इसको देते हैं, टारगेटेड रेडिएशन थेरेपी देते हैं जो लोग सर्जरी के लिए फिट नहीं हैं या विलिंग नहीं है सर्जरी के लिए। जब ये स्टेज 3 या 4 का होता है तब हमारी इंटेंशन इसको कंट्रोल करने की है, क्योर करने की नहीं है, क्योंकि तब हम इसको क्योर नहीं कर सकते, जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते। बट हमारे पास आज की डेट में बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है जिससे हम इसको कंट्रोल करके रख सकते हैं।